हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, जो MSc 2G3 सब्जेक्ट में MA इकोनॉमिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जो आपके 12 मार्क्स और 6 मार्क्स सेक्शन बी में आता ही आता है। आप हर दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में इस क्वेश्चन को देखोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीनिंग सबसे पहले समझते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का। द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज ए डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन है? डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी that express the probability of a given number of events occurring in a fixed interval of time or space, provided these events happen independently, यानी कि किस तरीके के events हैं? Independently and at constant average rate. It is often used to model rare or randomly occurring event within a specific interval, यानी कि ये मॉडल कहाँ यूज होता है? रेयर और रैंडमली अकरिंग इवेंट्स जो होते हैं, जो कभी कभी होते हैं, उन पे। It describes the probability of certain number of events happening in a fixed interval. The events are assumed to occur independently. The average rate of occurrence is constant throughout the interval. It is used in scenario like the number of phone calls received at a call center per hour, radioactive decay counts, और the number of accident at traffic junction in a day, यानी कि जहाँ पे एक फिक्स होता है, यहाँ पे आप देखोगे 8 डे है, आवर है, डिके काउंट्स है, तो जहाँ पे कांस्टेंट जो वो फिक्स है, वहाँ पे ये इंटरवल हम अप्लाई करते हैं। अब मैथमेटिक फॉर्म इसका क्या है? तो प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट्स अकर इन द इंटरवल इज गिवन बिलो, यानी कि ये फॉर्मूला है जो आपको अप्लाई करना होता है अगर आपको इस मेथड के थ्रू कंक्लूजन निकालना होता है। वेयर लैम्डा वाई एवरेज नंबर ऑफ इवेंट इन द इंटरवल, के एक्चुअल नंबर ऑफ इवेंट्स, एंड ई इक्वल टू इलर्स नंबर। द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल्स द लाइक्लीहुड ऑफ अ नंबर ऑफ इवेंट हैपनिंग विद इन अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक टाइम पे वो कितनी बार हुआ, स्पेसिफिकली व्हेन दीज इवेंट्स आर रेयर, मतलब वो बहुत ही रेयर होते हैं, एंड इंडिपेंडेंटली एट स्टडी एवरेज रेट। अब फीचर्स क्या है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के? तो अभी हमने देखा कि मीनिंग और उसका यूज कहाँ होता है, और अब हम देखते हैं उसका फीचर्स क्या है। फीचर्स में बेसिकली क्या है कि डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, भी हमने ऊपर डेफिनेशन में ही देखा कि ये किस तरीके का है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज a probability distribution of discrete random variables, meaning it takes only non-negative interval values. फिर दूसरा क्या है? पैरामीटर्स। It is characterized by a single parameters lambda, which represent the average number of event occurring in the fixed interval of a time of space. तो ये हमारा पैरामीटर हो गया। फिर तीसरा क्या है? प्रोबेबिलिटी फार्मूला। प्रोबेबिलिटी फार्मूला में देखेंगे अगर आप, प्रोबेबिलिटी दैट के डिनोट्स अकर इज गिवन बाय, ये फार्मूला, mean and variance, both the mean and the variance of the Poisson distribution are equal to lambda. मीन और वेरिएंस किसके बराबर होगा? लैम्डा के। मेमोरीलेस प्रॉपर्टी, द पॉइजन प्रोसेस इज मेमोरीलेस, मीनिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अकरिंग इन द फ्यूचर इज डिपेंडेंट ऑफ पास्ट इवेंट्स, यानी कि ये पास्ट इवेंट से रिलेटेड होता है। एप्लीकेबिलिटी, इट इज यूज टू मॉडल रेयर इवेंट्स over a large number of trials or in large intervals where the probability of success is small, यानी कि जहाँ पे large intervals या large probability होते हैं और success की जो probability वो कम है, वहाँ पे apply होता है। Limiting cases, the Poisson distribution is a limiting case of the binomial distribution, यानी कि binomial distribution का limiting case है ये, when the number of trial is infinite and the probability is zero such that and p equal to lambda remain constant. अब skewness, the distribution is positively skewed, especially when lambda is small, and become more systematic as lambda increases. The Poisson distribution features a single parameter lambda, models the count of independent and rare event over fixed intervals, and has equal mean and variance में, यानी कि equal mean और variance होगा इसमें, making it suitable for describing count data in various fields, यानी कि data count करने के काम में ये आता है। Where poison distribution can be used, अब poison distribution कहाँ यूज हो सकता है? Where poison distribution can be used in various practical situation where events occur randomly, जहाँ randomly और independently होते हैं over a fixed interval of area, यहाँ पे poison distribution जो है वो अप्लाई होता है। Some common application include, अब देखते हैं कहाँ कहाँ होते हैं ये commonly यूज। Modeling the number of phone calls, to predict the number of phone calls received by a call center in a fixed जगह, यहाँ यूज होगा। Radioactive decay, to estimate the number of radioactive atoms decaying in a given time frame, यहाँ यूज होगा। फिर number of arrivals, to determine the number of customers arriving at a shop or bank in an hour, वहाँ यूज होगा। Traffic accidents, to analyze the number of accidents occurring at a particular location within a specific time,
वहाँ यूज होगा बायोलॉजिकल एंड इकोलॉजिकल। टू मॉडल द काउंट ऑफ ए रेयर स्पेसीज इन ए सर्टेन एरिया ऑफ नंबर ऑफ म्यूटेशंस इन ए गिवन लेंथ ऑफ डीएनए, वहाँ यूज होगा। क्वालिटी कंट्रोल में यूज होगा। कॉल और ईमेल अराइवल्स टू एस्टिमेट द नंबर ऑफ ईमेल्स और कॉल रिसीव्ड इन स्पेसिफिक टाइम फ्रेम, वहाँ यूज होगा। The Poisson distribution is particularly useful in situations involving counting the occurrence of rare independent event within a fixed interval of time or space. It helps in planning, prediction, analyzing in field like telecommunication, physics, traffic management, ecology and equality control। यहाँ पे ये यूज होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये बहुत ही छोटा सा एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 6 मार्क्स या 12 मार्क्स में इग्नू वाले देते हैं, इकोनॉमिक्स MEC 203, और आपको ये लिख के आना था बेसिकली। इसमें कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपके। तो आप दोबारा वीडियो को रिवाइज करके देखें, और फिर भी कुछ कमेंट या कुछ डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट को सॉल्व करने की। थैंक यू।